हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलो वर्ल्ड क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग के कुछ एडवांस कंसेप्ट की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, फाइल 02.py। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार में हमें किसी फाइल को रीड भी करना है और राइट भी करना है। अब चलिए समझते हैं कि कैसे पॉसिबल है। मैं लिखूँगा विद ओपन, ठीक है, एक फाइल मैंने ली data.txt। ये हमने एक फाइल ले ली और इसको हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, एज फाइल, और मैंने सिंपल लिखा फाइल डॉट रीड। ठीक है, एंड डेटा इक्वल्स टू, एंड इस डेटा को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस कोड को हम कराएंगे एग्जीक्यूट। तो इससे क्या होगा, जैसे ये मेरी फाइल है data.txt, है ना, वो क्या होगी, वो होगी रीड, और उसका कंटेंट यहाँ पे शो हो रहा है। अब हमें रीड के साथ साथ राइट भी करना है कि हमने रीड भी कर लिया, साथ साथ इस फाइल के लास्ट में कुछ नया कंटेंट भी आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इतना कर सकते हैं कि लास्ट में जाके मैं लिख दूंगा फाइल डॉट राइट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फाइल हैंडलिंग इज ऑसम। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ लिख दिया एंड स्टार्टिंग में लगा दिया /n ताकि नेक्स्ट लाइन में आए। अब इसके बाद क्या है, इस कोड को मैं करा दूंगा एग्जीक्यूट। अब देखो यहाँ पे आ रहा है एरर, क्या, अनसपोर्टेड ऑपरेशन की। मैंने तो यहाँ पे लिखा है रीड आर, तो मैं राइट कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ प्लस। तो आर प्लस का मतलब रीड प्लस राइट, मैं दोनों काम कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे दोबारा, तो अब देखो मैं इस फाइल में गया, जो पुराना कंटेंट था मेरा वो यहाँ पे शो भी हो चुका है ना, एंड प्लस में जो नया कंटेंट था फाइल हैंडलिंग इज ऑसम, ये यहाँ पे लास्ट में इंसर्ट भी हो चुका है। तो ये हमने सीखा कि कैसे एक बार में हम किसी फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। बस क्या इसके लिए क्या है कि जो फाइल हम रीड भी कर रहे हैं और राइट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है आर प्लस, तो वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैंने लिख दिया data1, तो data1 नाम की कोई फाइल है ही नहीं, तो ये एक नई फाइल नहीं बनाएगा। ठीक है, ये देगा एरर, क्या, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि फाइल है ही नहीं, क्योंकि इसमें हम पहले रीड करते हैं फिर राइट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, आर प्लस। अब देखो आगे चलते हैं। पहले इस कोड को मैं कमेंट कर दूंगा, उसके बाद मैं कर दूंगा कॉपी पेस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे होता है W प्लस। अब R प्लस का मतलब था रीड राइट, कि पहले रीड करूँगा उसके बाद राइट करूँगा। W प्लस का मतलब होता है राइट प्लस रीड, कि पहले राइट करूँगा उसके बाद रीड करूँगा। ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँगा तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर पाऊँगा, रीड कर पाऊँगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ मैं करने की कोशिश करूँगा तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा। ठीक है, मतलब कंटेंट रीड नहीं हो रहा। क्या राइट हो रहा है, एक बार चेक करते हैं। तो data1.txt फाइल में चलते हैं, यहाँ फाइल बन चुकी है, हाँ, मतलब फाइल हैंडलिंग इज ऑसम, ये तो आ गया, मतलब राइट तो हो चुका है लेकिन रीड नहीं हुआ। अब देखो ये चीज़ कितनी खतरनाक है। ठीक है, तो राइट ने क्या किया, राइट गया इस फाइल में से पूरा कंटेंट उड़ा दिया एंड सिर्फ क्या रखा, फाइल हैंडलिंग इज ऑसम। अब ये तो गलत है। अब देखो हम चाहते हैं कि हमारा कंटेंट रीड हो जाए। ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है, सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि जैसे कि फाइल थी हमारी, ठीक है, इसमें पहले से ये कंटेंट था। अब राइट क्या करेगा, राइट जाके इस पूरे को पहले उड़ा देगा, है ना। अब राइट क्या करता है, जो प्रीवियस कंटेंट है इसको हटा देगा, हटा दिया। अब वो इस फाइल में जो कंटेंट है, यानी ये जो लिखा हुआ कंटेंट है, इसको ले आएगा, ठीक है, यहाँ पे डाल देगा। अब जो मेरा फाइल पॉइंटर है, देखो फाइल के अंदर होता है एक फाइल पॉइंटर, ऐसा समझो कि जो कर्सर है ये फाइल पॉइंटर। जब मैं फाइल में कुछ कंटेंट राइट कर दूंगा तो मेरा फाइल पॉइंटर आ जाएगा एकदम एंड में, और अगर मुझे अपनी फाइल को क्या करना है, रीड करना है, तो ये फाइल पॉइंटर क्या करेगा, इसको स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, तभी सारे कंटेंट को रीड कर पाएगा। इसको ऐसा समझो कि मुझे क्या करना है, मैं यहाँ हूँ और मैं सिर्फ आगे राइट साइड जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या मेरे राइट में तो कुछ है नहीं, तो राइट साइड तो कुछ कंटेंट रीड करने के लिए है नहीं, क्योंकि मैं कंटेंट रीड करता हूँ लेफ्ट टू राइट फॉर्मेट में। तो मैं क्या करूँगा, फाइल पॉइंटर को यहाँ से उठा के
यहाँ ले जाऊँगा डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में। अब इसको मैं क्या करूँगा, रीड करूँगा। और ऐसा समझो आपकी जो फाइल होती है उसके अंदर स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0, क्योंकि फाइल में क्या टेक्स्ट ही होता है, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होता है, 0। तो मैं यहाँ पे क्या गया, मैं जाऊँगा यहाँ पे 0 पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एकदम 0 पे पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मैं इसको क्या कर पाऊँगा, रीड कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, सिंपल फाइल डॉट सीक, सीक में लिख दिया मैंने 0। इससे क्या होगा, अब क्या होगा, फाइल में कंटेंट राइट भी हो पाएगा, साथ में रीड भी हो पाएगा, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं अब इसमें कंटेंट राइट भी हो चुका है, साथ में रीड भी हो चुका है। क्यों, क्योंकि जो मेरा फाइल पॉइंटर है वो एंड में था, मैंने बस क्या किया, उस फाइल पॉइंटर को मैं यहाँ ले गया स्टार्टिंग में। कैसे, फाइल डॉट सीक लगा के, सीक में लिख दिया मैंने 0, तो मुझे कहाँ ले गया, वो 0 पे ले गया, एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पे। वहाँ से क्या कर पा रहा हूँ, अपने कंटेंट को रीड कर पा रहा हूँ। अब बस इसका एक ही नुकसान है, ठीक है, कि ये पुराने कंटेंट को उड़ा देगा, उसके बाद जो नया कंटेंट स्टोर कर देगा उसी को आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। बट इसमें जो ऊपर वाला मेथड था ये, इसमें हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मतलब पुराना कंटेंट भी रहेगा और जो नया कंटेंट है वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। और ये डिफरेंस है किसमें, R+ में और W+ में। अब इसको ठीक करता है कौन, A+। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया A+, ठीक है। अब क्या है, इस फाइल को मैं चलो यहाँ पे कराऊंगा एग्जीक्यूट। तो देखो जाओ डेटा 1 के अंदर प्रीवियस कंटेंट भी है, नया कंटेंट भी है और वो आ भी चुका है ना। फाइल डॉट सी कैसे ही काम करता है। तो ये था हमारा कंसेप्ट R+, W+ और A+ का, ठीक है। तो W+ में दिक्कत होती है कि पुराना कंटेंट उड़ा देगा, नया कंटेंट वो स्टोर कर देगा। बट A+ क्या करता है, प्रीवियस कंटेंट को भी रखता है एंड जो नया कंटेंट है उसको भी स्टोर कर देगा, प्लस में उस फाइल में से डेटा को मैं रीड भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे आपको फाइल डॉट सीक का जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब सीक में अगर मैं लिख दिया अगर 4, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा अगर, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। तो ये मेरा कंटेंट था, मैं यहाँ पे गया, तो सीक का मतलब क्या है कि फाइल में जो कंटेंट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो मैं कौन से इंडेक्स पे जाऊँगा, 4th पे, यानी 0, 0, 1, 2, 3, 4। तो 4 पे क्या है, O है। तो O से मैं स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सीक का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, फाइल में जो कंटेंट है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है, उसने बता रहा है इंडेक्स कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। ये बता रहे एक तरीके से, ये आप लोग ध्यान रखिएगा बस। अब देखो सीक का तो हमें समझ में आ गया कि सीक में हम कोई भी पोजीशन देंगे, हम उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे, उस पोजीशन से आगे जो भी कंटेंट होगा, जो भी टेक्स्ट होगा उसको रीड कर लेगा ये, ठीक है। अब एक है यहाँ पे टेल मेथड। इसका काम क्या होता है, ये आपको पॉइंटर की पोजीशन बताएगा कि करंटली मेरा फाइल पॉइंटर कहाँ है, स्टार्टिंग में है, एंड में है, कहाँ है, ये मुझे बताएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि इसी कोड को मैं कॉपी कर रहा हूँ एक बार और यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने फाइल डॉट सीक 4 दिया, उसके बाद मैं प्रिंट करके देखता हूँ एक बार फाइल डॉट टेल, तो मुझे बताएगा कि मेरी अभी पोजीशन क्या चल रही है, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो यहाँ पे देखो आंसर क्या आएगा, आंसर आया 4 का मतलब जो हमने सीक में पोजीशन दी थी वही प्रिंट हो गई। तो सीक से हम पोजीशन सेट कर सकते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, कहाँ से कंटेंट को रीड करना शुरू करना है, हमें 0 से, 1 से, 2 से। और टेल मेथड क्या करेगा, हमें बताएगा कि करंटली मेरी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, मेरा करंटली फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बात की R+, A+, W+ की, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये सीखा यहाँ पे कि सीक और टेल मेथड कैसे काम करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।